तो अनी के फूल छुआते ही चमत्कार होता है और झनक को होश आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है कि जब झनक को लड़का देखने के लिए आता है, लेकिन लड़का झनक को पसंद नहीं है और इस बात से अनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि झनक किसी से भी शादी करे। तो बात करें एपिसोड की शुरुआत में, हम देखते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि झनक को वेंटिलेटर पर रखना है, लेकिन पैसे खर्च होंगे, इस बात से अनी के पापा को प्रॉब्लम है। लेकिन अनी के बड़े पापा यहाँ पर आगे बढ़कर बोलते हैं कि ठीक है, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। यहाँ पर अनी के पापा फिर से मना करते हैं और बोलते हैं कि पैसे क्या आप दोगे जो आप जा रहे हो सिग्नेचर करने के लिए। तो अनी के बड़े पापा बोलते हैं कि ठीक है ना, मैं अगर पैसे नहीं दे सकता तो क्या हुआ, अनी दे देगा, और वैसे भी मैंने अनी से वादा किया है कि किसी भी हालत में झनक का ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। लेकिन वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एन मौके पर अनी आ जाता है, वो पूजा के फूल लेकर। अब अनी को देखकर उसके पापा बोलते हैं कि क्या आप कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन अनी किसी की बात नहीं सुनता है, किसी को भाव नहीं देता है और वहां से सीधे झनक के पास जाता है। तो अनी जैसे ही झनक के केबिन में एंट्री करता है, यहाँ पर जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है ना, वो मतलब इतना सूदिंग होता है, कानों को सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं कि वो झनक को फूल छुआता है। डॉक्टर को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये पूजा पाठ फूल वगैरह से कुछ भी होने वाला है, लेकिन यहाँ पर चमत्कार हो जाता है और तुरंत ही झनक रेस्पॉन्ड करने लगती है और झनक ठीक हो जाती है। उसका जो भी पल्स रेट वगैरह गिर गए थे वो सब कुछ सही हो जाते हैं। लेकिन असली बवाल तो अब शुरू होता है झनक के घर वापस आने के बाद, क्योंकि ये महिला मंडली कुंडली जमा कर बैठी थी कि कैसे झनक वापस आए और इसके ऊपर ये लोग अटैक करने लगे। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। सृष्टि यहाँ पर झनक को खूब खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है कि तुम लालची हो गई थी, तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी ठंडाई पीने के लिए, तुम्हारे वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई। लेकिन झनक को सब कुछ याद है, तो झनक बोलती है कि मुझे तो फोर्स किया गया था ठंडाई पीने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिपाशा की शक्ल उतर जाती है। झनक बिपाशा का नाम ले, इससे पहले ही बिपाशा सामने से आकर बोलती है कि मैंने तो सबको ठंडाई दी थी, तुम्हें ही क्यों सब कुछ हो गया, तुम ही लालची बन गई और ज्यादा पी ली। तो अनी यहाँ पर बोलता ही रह जाता है कि झनक की तबीयत खराब है, आप लोग उसको आराम करने दो। लेकिन मजाल है ये औरतें झनक को हिलने भी दे। यहाँ पर पूरा एपिसोड जो है वहीं पर खड़े खड़े ही खत्म हो जाता है। ये लोग जितना मन चाहे झनक को खरी खोटी सुनाते हैं। अब सृष्टि मेन पॉइंट पर आती है और झनक को बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, तुम शादी करोगी ना। तो झनक बोलती है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी से भी बोलोगी मैं शादी कर लूंगी। अनी को लेकिन प्रॉब्लम है, वो बोलता है कि क्या तुम खाली शादी करने के लिए बनी हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी ये लोग तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो झनक बोलती है कि हाँ, मुझे बस शादी करके इस घर से जाना है। तो लड़के की बात सुनकर छोटोन बोलता है कि वो लड़का करता क्या है। अब छोटोन को नीचा दिखाने के लिए सृष्टि बोलती है कि तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब झनक तो अनी की बात सुनने से रही। तो यहाँ पर अनी की बड़ो माँ बोलती है कि देखो झनक बेटा, सिर्फ इस घर से जाने के लिए तुम शादी के लिए हाँ मत करो, एक बार अच्छे से सोच समझ लो। अब सृष्टि को गुस्सा आ जाता है, ये बोलती है कि मैंने जो लड़का देखा है ना, तुम्हारे पति से ज्यादा ही कमाता है। अब अनी अच्छे से समझाता है सृष्टि को और बोलता है कि हमारे ही घर में हमारे बड़े पापा की कमाई को लेकर आप सवाल जवाब करने वाली होती ही कौन है, और वो लोग जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, उसका खर्चा आपसे नहीं लेते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है। लेकिन पोस्ट सीन देखना काफी मजेदार होता है, क्योंकि जो बात अनी झनक को बोलकर समझा नहीं पाया, उसी बात को अब वो खामोश रहकर झनक को समझाने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं कि सृष्टि एक लड़का लेकर आई है झनक को दिखाने के लिए। ये जो लड़का है 50 से 60 साल का होगा, मतलब झनक के डबल उम्र का। और अनी के घर वाले और सृष्टि इन लोगों की प्लानिंग हो चुकी है कि एक ही हफ्ते में झनक की शादी करवा देंगे और उसको रफा दफा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मजेदार बात ये होती है कि जब झनक आती है लड़का देखने के लिए, उसकी शक्ल भी उतरी हुई रहती है। ऑब्वियसली उसको भी लड़का पसंद नहीं है, लेकिन वो कुछ बोलेगी नहीं। वो आज भरी नजरों से अनी की तरफ देख रही होती है कि क्या आपकी बात तुम कुछ नहीं बोलोगे क्या। लेकिन अनी यहाँ पर साइलेंट रहता है, क्योंकि अनी का ऐसा है कि झनक को अपने लिए स्टैंड लेना होगा। क्योंकि ऑब्वियसली अनी अगर कुछ भी बोलेगा तो झनक को पसंद नहीं आएगी उसकी बातों को। तो इसीलिए अब अनी ने सोचा है मन ही मन की मैं चुप ही रहूंगा, अब झनक ही अपने लिए खुद करेगी सब कुछ। तो अपकमिंग ट्रैक देखना काफी मजेदार होने वाला है। क्या झनक मना करेगी उस लड़के से शादी करने के लिए? वो लड़का जो है तेजस के जैसा ही दिख रहा है। मतलब इन लोगों की प्लानिंग अब भी वही है कि तेजस के साथ उस लड़के को एक्सचेंज करेंगे। तो अपकमिंग ट्रैक देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन लोगों की प्लानिंग पॉलिटिक्स कामयाब होगी या नहीं होगी। बाय द वे, आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।